नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अपने देश में जो चुनाव होता है ना, भले वो चुनाव 5 वर्षों पर होता है, लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया पर गौर करिएगा, चुनाव किस मुद्दों पर प्रभावित हो गया, चुनाव में के दौरान कौन सा मुद्दा प्रभावी हो गया जिसका असर वोटिंग पर पड़ गया, अगर उस पर गौर करिएगा तो इस देश में चुनाव वही 2 महीने जो प्रचार चलता है ना, उसी दौरान जो चीज़ें, जो नैरेटिव सेट करने में जो पॉलिटिकल पार्टी कामयाब रहा, वो अपने तरफ मतदाताओं को अपने तरफ रिझा लेता, अपने तरफ मोड़ लेता है। और उसी प्रचार अभियान के दौरान में कभी कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी घटना घट गई तो समझिए पुराने सारे नैरेटिव खत्म, पुराना सारा समस्या लोग भूल जाता है। कोरोना में क्या हुआ सब भूल जाएगा, नोटबंदी में क्या हुआ सब भूल जाएगा, महंगाई कहाँ है सब खत्म। कुछ घटना ऐसे घटी जैसे पुलवामा 2019 में हुआ था। हम बात बिहार की कर रहे हैं इस बार कि छपरा की जो घटना घटी है 5वें चरण के चुनाव के बाद, जो कुछ भी पटना में घटना छपरा में घटी है, उस घटना का असर 6ठे और 7वें फेज के इलेक्शन पर पड़ेगा क्या? क्योंकि गोलबंदी अब उसी तरीके से शुरू हो गई है और 16 लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होना है। ये समझ लीजिए, 16 लोकसभा, अभी 24 ही हुआ, 16 पर चुनाव होना है। और जो अब खबरें आ रही हैं कि एक छपरा की घटना की वजह से कैसी चीज़ें बदल रही हैं। जो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर में हाफ रही थी, राजपूत वोटर को ही मनाने में उन्हें समस्याएं आ रही थी, अब धीरे धीरे अचानक चीजें बदलनी शुरू हो गई है। यही स्थिति बीना देवी का वैशाली में है। वहां भी स्थिति बदलनी शुरू हो गई। जो जदयू का और बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन का जो वोट है ना, अति पिछड़ा, महादलित, सवर्ग, वो धीरे धीरे गोलबंद होने शुरू हो गए हैं। शिवहर में गोलबंदी शुरू हो गई है। इसी तरीके से महाराजगंज में एक अलग तरीके की गोलबंदी शुरू हो गई है। ये साफ दिख रहा है कि यहाँ जो कसमकस वाली स्थिति थी, जम के आलोचनाएं हो रही थी, शिकायतें हो रही थी, व्यापारी पर को टिकट नहीं मिलने से नाराज था। जो व्यापारी लोग शिवहर में पी के आनंद मोहन को सार्वजनिक तौर पर तो नहीं, लेकिन सीट के कटने को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे, वहां भी अब छपरा की घटना के बाद चीजें बदलने लगी है और चर्चा होने लगी है कि फिर से जंगल राज वापस तो नहीं आ जाएगा। यादव का फिर तो मन नहीं बढ़ गया है। भले हत्या यादव की हुई है, लेकिन ये हकीकत सबको मालूम हो गया है कि घटना क्यों घटी है। रोहिणी क्यों बार बार उस राजपूत वाले बूथ पर जा रहे थे, और उसके बाद शाम में जो घटना घटी, और उस शाम में घटना घटने के बाद सुबह जिस तरीके से मोह में लोग हमला किए, घर पर चढ़ाई किए, ये चीज़ें अब गांव-गांव में चर्चा होने लगी है। और सब लोग कहने लगे कि फिर यादव का मन तो नहीं बढ़ने लगा है। ये चर्चा होने लगी है। और इसका क्या फर्क पड़ेगा? जैसे सिवान में तय माना जा रहा था कि हिना साहब सीट निकाल सकती है, क्योंकि वहां का सवर्ग इस मूड में था कि लालू को जवाब देगी हिना। लेकिन अब चीजें बदलने लगी है। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं टूटना चाहिए। जो जदयू और बीजेपी, मतलब सवर्ण, बनिया, बाकी जो एनडीए का जो कोर वोटर है, उस वोटर के गठबंधन में अब टूट नहीं होनी चाहिए। तो वहां चीजें बदलनी शुरू हो गई है। सिवान में, बेतिया में अब वो चीजें बदलने लगी हैं। जो ब्राह्मण कांग्रेस का उम्मीदवार था, वो चीजें बदलने लगी है कि नहीं, जीत हार का सवाल नहीं है, सवाल है कि वो कॉम्बिनेशन नहीं टूटना चाहिए। दीपक यादव, जो सीधे तौर पर जो जदयू के प्रत्याशी के खिलाफ जो इनकम्बेंसी है, माहौल है, उसमें जबरदस्त लीड ले रखा था, लेकिन कल की घटना के बाद वहाँ भी चर्चा होनी शुरू हो गई है और लोग कहने लगे कि ना बाबा, ना ऐसा गलती नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, ये तो नहीं होने देना है। ये चर्चा इसी तरीके से चलने लगी है। और सबसे चौंकाने वाली चर्चा तो काराकाट से आ रही है। कई राजपूत मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई है, कहा कि नहीं संतोष जी, छपरा की घटना के बाद
उपेंद्र कुशवाहा को निराश नहीं करना है, उपेंद्र कुशवाहा को वोट करना है, क्योंकि ये कम्बिनेशन टूटेगा। एक निर्दलीय को जिता के या निर्दलीय को वोट देकर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन अब बिहार में फिर से एकजुटता जरूरी है। जो नीतीश कुमार और एनडीए में आने के बाद जो एक जातीय कम्बिनेशन बना है, उस कम्बिनेशन को टूटने नहीं देना है। ये उस लड़के का वॉइस है जो पवन सिंह के लिए एकदम जी जान लगाए हुए है। मतलब काराकाट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चर्चा हो रही है। आप समझ जाइए कि क्या होगा, कि नहीं अब पवन सिंह बहुत हो गया, अब उस समीकरण पर लौट जाना है। हाँ, परेशानी बक्सर में सुधाकर सिंह को उठाना पड़ सकता है। यादव वोट में अब उनको परेशानी हो सकती है। अगर राजपूत यादव वहाँ पर, वैसे भी दद्दन यादव के खड़ा होने के बाद यादव को लेकर संशय बना रहता है, लेकिन फिर भी यादव और राजपूत एक जगह लाने में उनको परेशानी होगी। तो सुधाकर सिंह का वहाँ एक अलग स्थिति है। ठाकुर का कुआं के कारण पहले से सुधाकर सिंह परेशान थे राजद से, अब एक नई तरीके की समस्या उनके बीच आ गई है। तो जो एक गोलबंदी के सहारे अन्य वोटर को खींचने में सुधाकर सिंह कामयाब हो रहे थे, अब वहाँ एक अलग तरीके की समस्या खड़ी हो गई है। तो एक घटना कैसे वैशाली, महाराजगंज, शिवहर, सिवान, वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी में जो गुस्सा था राधा मोहन सिंह को लेकर, अब इस घटना के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। कुशवाहा को तोड़ने को लेकर जो चीज़ें चल रही थी, अब कुशवाहा और सहनी दोनों सहम गया है कि नहीं, कुछ ऐसा मत करिए कि ये कम्बिनेशन अगर टूटा तो फिर बहुत मुश्किल है इसका शांति को बनाए रखना। तो अहम सवाल शांति है। और अगर इस तरीके से चीज़ें बदलते हुए वाकई में दिख रहा है, और ये वोट में अगर इसी तरीके की गोलबंदी छठे और सातवें चरण के चुनाव में देखने अगर ईवीएम पर आ गया तो फिर खेला हो गए। तो जो लड़ाई में एकदम कसमकस की स्थिति पहले फेज से लेकर 5वें फेज तक देखने को मिल रहा था महागठबंधन, बाकी 2 फेज में हवा में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं हो।